आप देखें। और दूसरा, आपने मुझे कहा है कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर। मैं अल्गोरिथम जिस तरह मैं शायद प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी ऐड आ जाती है। आप उन सारी चीजों को छोड़ के उस तरफ मूव होने से आज आप ये बिलीव करते हैं कि पीटीआई के बक्सों में फरिश्तों ने वोट डाल दी है, और वो फॉरेन ग्रेजुएट है। उमर अयूब साहब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री लेकर आए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मुर्शिद पाक को पसंद नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आपको मुल्क चलाएगी पिंकी पीरनी और जिन जात, यहाँ जिनों से आप एटॉमिक पावर को चलाएंगे। और खुदा दा नाजिस मुल्क पे तरस करो यार, तरस करो। 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, आप जा रहे हो उनको लेके खजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। अब ये दौर नहीं है। आज लोग जंगे नहीं करते, जंगे भी अब ड्रोन से हो रही हैं, अनमैन्ड ड्रोन चला रहे हैं जंगे। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो। खुद तो जॉर्ज वाशिंगटन से पढ़ के आते हो, और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस ले रहे हैं। 2 नेशन थ्योरी थी, मैं आज जिस मुल्क में बैठा हूं मानता हूं 2 नेशन थ्योरी थी। आपने कहा था भी इस मुल्क के साथ हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन अब उसी पे चलते रहना। आपने बुनियाद रखी थी कि एक मुल्क के साथ हमारे लोगों के साथ नहीं गुजारा हो रहा। 76 साल के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए आपके। आप मुझे ये बताएं, ठीक है छोड़ दे भारत की, मुझे तो आप किसी ने अभी डिस्क्रेडिट कर देना कि शायद ये रा का एजेंट है, ये आईएसआई का एजेंट है। कई मेरे हिंदुस्तानी भाई यहाँ भी कह रहे हैं कि आईएसआई, ये डीप स्टेट आईएसआई का एजेंट है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ दुनिया में मैंने देखा है चीमा साहब, 5% लोग होते हैं, उनसे आप यू कैन नॉट डील विद देम। हर कम्युनिटी के अंदर 5%, कुछ परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जो दे आर बोर्न नेगेटिव, दे आर नॉट वर्थ पेइंग एनी अटेंशन। मैं उन पे अटेंशन नहीं पे करता। मुझे ये बताया, ठीक है एक साइड आप कहते हैं इनसे नहीं चलना, आप अपने जिस मुल्क के लिए आपने सारा कंट्री जला दिया, वो आपसे खुश है? अफगानी भाई आपसे खुश है? नहीं खुश है। ईरान के साथ आप खुश हैं? नहीं खुश है। चाइनीज आज आप आईएमएफ के कंधों पे चढ़ गए, वो खुश है? वो भी खुश नहीं है। लेकिन अब जाना कहां चाहते हैं, डायरेक्शन क्या है? चले उस पर तो मजीद बात करते हैं, लेकिन जिस शहर में बैठा हूं खासकर उसके बारे में मैं समझूंगा कि बताना जरूरी है अपने देखने वालों को। इस शहर जिसमें बैठा हूं, जो जहाँ बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां यहाँ पे जो पैदा हुई हैं, मैं समझता हूं उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। एक तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, माओ के करीब यहाँ पे एक बहुत बड़ी छावनी है वहां, अब तो उसका शायद नाम भी चेंज कर दिया इन्हीं पे, भीमराव पे। लेकिन वो यहाँ पैदा हुए, मैंने देखा हर दूसरी जगह के ऊपर, बल्कि हर दूसरे शहर के अंदर उनके स्टैचूज लगे हैं। मैंने कई स्टैचूज कल मैं रात को यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे भी गया, जिसको सराफा बाजार कहते हैं, वहां गया। दिन में वहां पे ज्वेलरी की दुकानें होती हैं, लेकिन शाम को वहां पे फूड शॉप थी। तो मैं वहां जब गया तो एक्सपीरियंस की फूड वहां पे मैंने चाय पी, वो जिस तरह पाकिस्तान में वो तंदूर के अंदर वो चाय बना के देते हैं, वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मटका चाय कहते हैं, मटका चाय, वो उसको मैंने कल ट्राई किया वहां पे। और कई यहाँ पे मैंने पान देखे, कई मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ दुकानें देखी वहां पे। और उसके बाद यहाँ पे एक पैलेस बड़ा मशहूर है, जो कि जिसको आग लग गई थी, लेकिन अभी उन्होंने मेंटेन किया काफी उसको। और दूसरा, इस जिस शहर में बैठा उसका नाम इसका नाम इंदर, राजा इंदर थे उनके नाम पे बना था। इसका नाम पहले इंदरपुर भी रहा है और अंतूर भी था इसका नाम, लेकिन अब इसका नाम 1715 में ये शहर बना था। लेकिन दूसरा मैं जो बताना चाहूंगा, सलमान खान साहब यहाँ पैदा हुए, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं। सलीम खान यहाँ पे पैदा हुए। जानी वाकर एक 19वीं सेंचुरी में बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, वो यहाँ पे पैदा हुए। जो मेरे सबसे फेवरेट चीज है वो राहत अंदौरी, जो कि वफात पा चुके हैं, एक लेजेंड। मैं आज भी यूट्यूब पे राहत अंदौरी उनकी चीजें सुनता हूँ, उनके शेर सुनता हूँ। सच अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी थी वो। और खासकर यहाँ पे 2 नदियां हैं, सरस्वती और कान्हा नदी, उसके किनारे ये शहर आबाद है। बहुत खूबसूरत है। इसके वेदर, शाम बहुत ठंडी होती है और वेदर को कहा जाता है मालवा वेदर। और लोग इतनी मोहब्बत है और डाइवर्स है यहाँ पे। हमारे मुसलमान कम्युनिटी है, कल बल्कि मैं उसका वहां भी गया हूँ। बल्कि कल मैं एक जगह पे मैंने रुक के छोटे से फोटो शॉट्स भी बनाए, एक ही जगह के ऊपर। बल्कि मैं चीमा साहब आपको भेजूंगा कि अपने देखने वालों से शेयर करें। एक साइड पे मजार है, वहां पे लोग आके, और एक साइड पे मंदिर है। लोग मजार से निकलते हैं मंदिर चले जाते हैं, मंदिर से निकलते हैं मजार पे आ जाते हैं। मैं इससे पिछले हफ्ते जब मैं गया, पिछले हफ्ते नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले जब मैं न्यू दिल्ली में था, तो मैं शीशगंज गुरुद्वारा साहब गया हूँ, एडजॉइनिंग मस्जिद साहब, एडजॉइनिंग मस्जिद में खड़े हो तो गुरुद्वारा साहब नजर आते हैं, गुरुद्वारा साहब में सामने खड़े हो तो सामने आपको कलमा और आपको गुंबद नजर आते हैं। ये दिस इज व्हाट माय बेसिक फिलॉसफी, रिलीजियस टॉलरेंस। हमें बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, एक दूसरे के मज़ाहिब की इज्जत करनी चाहिए।
और उसके बाद एक दूसरे से, मैं समझता हूँ कि एज ए ह्यूमन जब आप पैदा होते हैं, मजहब और नाम आपको बाद में दिया जाता है, आप बहसीत इंसान पैदा हुए हैं, उस रिश्ते का, इंसानियत के रिश्ते का सबसे पहले आपको तकद्दुस होना चाहिए मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज प्रीच। जो प्यार करने की सलाहियत नहीं रखता वो मुकम्मल इंसान नहीं है, या उसको डॉक्टर की जरूरत है, उसको चाहिए कि डॉक्टर को मिले, या अपनी नींद पूरी करे, या एक्सरसाइज करे, या खाना अच्छा खाए, क्योंकि दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर टू हेट ईच अदर और हर वक्त ही ब्लड प्रेशर हाई होना। दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन चीमा साहब, इंदौर ये था, मैं आज न्यू दिल्ली वापस जाऊंगा, और उसके बाद मेरा अमृतसर जलंधर जाने का प्रोग्राम है, फिर चंडीगढ़ है, और उसके बाद मेरा वापसी का प्रोग्राम है। लेकिन इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कमिंग बैक, जहां मैंने बताया कि यहाँ पे मेरी 3 फैमिलियां हैं जो मैं जिनको अपनी फैमिली समझता हूँ। एक वो जैनी है, एक डिसाई है, गुजराती है, और एक है सरदार भाटिया साहब हैं, और एक आज अभी जब मैं शूट किया हूँ जो खूबसूरती उसमें बताना जो सलूजा साहब थे, जिनके पास से आए सलूजा साहब थे, लास्ट नेम उनका सरदार है, सिख है, वेरी अकम्प्लिश्ड स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, लेकिन एंसेस्ट्री फ्रॉम जेलम पाकिस्तान। भाटिया साहब जो मैं जिनको हमेशा कहता हूँ आई रिस्पेक्ट हिम लाइक माय फादर, उनका बैकग्राउंड बन्नू से है, पाकिस्तान से। और जब हम बैठते हैं सारे, वो दूसरे बल्कि डिसाई और जैन भी, वो सारे हम बैठते हैं, हम तस्वीरों में तस्वीरें खींचते हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार लगते हैं, हमारा डीएनए सेम नजर आता है, हमारी आंखें, नाक, हमारी सोचें, हमारे खुराक, हमारी हर चीज मिलती है 100.10%। मैं उनको जब उठता हूँ उनके बच्चों को कहता हूँ, तुम, ज्यादातर को मैं अक्सर कहता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई भी हो, मेरे बच्चे भी, और मुझे बिल्कुल इस तरह ही प्यार करते हैं जिस तरह बच्चे अपने बाप से प्यार करते हैं। और मैं जिस तरह पहले हमेशा कहता हूँ चीमा साहब कि आई एम गोइंग टू माय सेकंड, दिस इज माय सेकंड, बल्कि मेरा फर्स्ट होम तो अब अमेरिका है, पाकिस्तान इज अ सेकंड होम एज वेल, लेकिन इंडिया इज अ सेकंड होम। और कहते हैं होम की डेफिनेशन क्या होती है, वेयर यू फील कंफर्टेबल, वेयर यू गो देयर एंड यू आर रिसीव्ड वेरी वेल। एंड भारत ने मुझे हमेशा ही ऑलवेज रिसीव्ड वेरी वेल। मैं भारत का शुक्रिया, पूरे कंट्री का शुक्रिया अदा करूंगा इतनी मोहब्बत और प्यार का। और वाकई ही जिस तरह मैं हमेशा ही कहता हूं कि पाकिस्तान जाकर देखें, पाकिस्तानी पीपल टू पीपल अपनी मोहब्बत जाके देखें, तो वहां भी उतनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतनी ही है या उससे ज्यादा है जो मैं यहाँ फील कर रहा हूँ। इस अनदर रिमार्केबल एक्सपीरियंस। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि मैं देख रहा हूँ, आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, और उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप इस वक्त आज भी, बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहा हूँ, बल्कि चीमा साहब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। आज मुझे कहा गया है टू कम बैक फॉर द लेक्चर which I'm planning to come back to Indore for 2 lectures from the US। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट, ये 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ, आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में भी इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रख सकूं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मेरे ये जहन में है, मैं इस मॉडल को ख्वाहिश करूंगा कि मैं ख्वाहिश भी कर रहा हूं और करने की सोच भी रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें अमीरों के बच्चे नहीं, डिजर्विंग बच्चे जो एपेटाइट रखते हो तरक्की की और ख्वाहिश रखते हो और मैथ और इंग्लिश में अपनी कमिटमेंट दें और टू डू समथिंग फॉर देम। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो। लेकिन ये मैं इस पे कंक्लूड साथ खासकर चीमा साहब, अब देखें, मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि इश्यूज क्या है। आप जिस तरह हमने अभी बात की है कि एक कपड़ों के प्रिंट के ऊपर आधा लाहौर रुक गया, और जो खातून रेस्क्यू करके गई हैं मैडम नकवी जो कि एएसपी थी, उनको मेडल दिया जा रहा है बहादुरी का। लेकिन साथ ये भी डायलॉग चल रहा है, पीटीआई मेरे जो लौड़े लपाड़े हैं ट्विटर वाले, उन्होंने मूवमेंट शुरू कर रखी है कि मरियम नवाज एक खातून जो है वो किस तरह चीफ मिनिस्टर बन सकती है, और एक खातून जिनों के जरिए पाकिस्तान चला सकती है 3.5 साल, तो इस खातून को क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं चीमा साहब, एक खातून 3.5 साल जिनों के जरिए उसने एक एटॉमिक पावर कुछ चलाया है, ऐसा ही है, तो मरियम नवाज को क्या प्रॉब्लम? और इन बच्चों को ये नहीं पता कि इस कंट्री के अंदर मोहतरमा फातिमा जरा इलेक्शन लड़ चुकी है, इनको ये नहीं पता बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, इनको ये नहीं पता जहां से पाकिस्तान की बुनियादें रखी गई थी बांग्लादेश से, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वहां पे आज फीमेल उनकी वहां पे प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी दफा खालदा जिया के बाद हसीना वाजद। लेकिन आज देखें कि किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। खातून की कहते हैं जी हुक्मरानी किस तरह हो गई, क्यों नहीं हो गई भाई? खातून को क्या प्रॉब्लम है? आपके एक तो डायलॉग ये चल रहा है, दूसरा मैडम मरियम आज थाने में चली गई है, तो मैडम पॉलिसी ऐसी बनाओ कि थाने ठीक हो जाए, वरना हर थाने में 735 थाने पंजाब में कहां जाओगे आप?
और उसके बाद आज मेरा मकसद है वो आपके जो क्या शर्मिंदगी है चीमा साहब, मैं क्या करूं, आप पता नहीं ग्रो करने का आपने तहिया कर लिया कि आपने ग्रो नहीं करना, आपने मूव फॉरवर्ड नहीं करना, क्या वजह है? बल्कि मैं कल भी कहीं शायद आपके सेगमेंट में मैंने बात की था, इस वक्त अशद जरूरत ये है $6 बिलियन जो IMF से लेना है, कौन को बताए वो कहां जाएगा, वो किस पे खर्च होगा, कितनी किस्तें देंगे आप जो पुराने लोन हैं, और मूव फॉरवर्ड करने के लिए काश ये थाने जाने से बजाय मुझे खुशी होती, मरियम मैडम साहब चली गई थाने, इनके चचा भी थाने जाते थे, इनके वालिद साहब भी थाने जाते रहे, पहला इन्होंने जाके कहते नहीं छापा मारा थाने, यार खुदा का नाम, कैसा अच्छा होता है ये किसी IT के इंस्टीट्यूट में पहले दिन चली जाती है, कैसा अच्छा होता है ये पहले दिन आती तो ट्रेड की बात करती है, ये पहला दिन आए तो आते कहते आए देखे पाकिस्तान की पंजाब की इकॉनमी किस तरह ठीक करनी, किसी ने किसी ओरिजिनल इश्यूज की तरफ तवज्जो नहीं है किसी की भी, पता नहीं क्या बात है। और मेरे जैसे लोग वो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, लेकिन ये इनको शायद को पता ही नहीं कि हमने कहा 250 मिलियन लोगों का मुस्तकबिल क्या किस तरह संवारना है चीमा साहब, ये मैं दुख देख रहा हूँ, अफसोस देख रहा हूँ। लेकिन आज अभी इस सेगमेंट से पहले भी मैंने आपको कहा है कि मैं ज्यादा फासले पे नहीं हूं, मैं तकरीबन 150-200 मील के फासले पे लाहौर से। और तारड़ साहब मैं यही कह रहा था, मैं आपको शो शुरू होने से पहले यही कह रहा था, तारड़ साहब 150 किलोमीटर दूर है, उदासी आपसे बढ़ गई है। मैं खुद उदास हूँ चीमा साहब, मैं अभी तो खैर थोड़ा ज्यादा फासले पे हूँ क्योंकि इसको मिनी मुंबई कहा जाता है, ये जो मध्य प्रदेश है, लेकिन दिल्ली मेरा ज्यादा ट्रिप तो वहीं है, बल्कि मैं अमृतसर जाऊंगा तो वो बिल्कुल साथ है, वहां अमृतसर से तो पैदल लाहौर जाया जा सकता है, लेकिन दिल में खिंच पड़ती है कि यहाँ क्या है, 150 मील के फासले पे क्या है, ये तकलीफ है, यही मेरा जख्म है, यही मेरा अलमिया है, और पता नहीं अल्लाह ताला क्या कर क्या। आपने बात की डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं आज पढ़ रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में वर्ड यूज किया साइंटिफिक टेम्पर, और फिर उसके बाद नेहरू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बनाए। और डॉक्टर साहब इससे बड़ी बात बताऊं कि 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जिसे कहते हैं ना दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइंटिफिक टर्म टेम्पर विद ह्यूमनिज्म के नाम से एक फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और अभी 2035 में वो कह रहे हैं कि हमने स्पेस स्टेशन बनाना है। तार साहब ये जनरेशनल सफर है, मतलब जो चीज नेहरू ने शुरू की वो मोदी ने। तार साहब आपने, मैं जस्ट आपको ये 50 साल 60 साल का एक लिंक बता रहा हूँ कि एक वक्त एक लीडर ने ये देखा और आज एक ये देखा है। तार साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो थाने गई हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। तार साहब लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई डायरेक्शन बदल सकते हैं या कि वो भी थाने शाने जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म तो उन्होंने बनना है। शिवा साहब इनके पास विजन ही नहीं है, इनके पास विल ही मौजूद नहीं है, विजन नहीं है, विल नहीं है, और कोई प्यार नहीं है। सबके बच्चे तो बाहर है, प्रॉपर्टी तो बाहर है। आप मुझे ये बताएं, आप किसी कंट्री के अंदर ट्रांजिट पे जाएं, शॉर्ट टर्म कोई किसी प्रोजेक्ट पे जाएं, वहां आप अपना घर बनाएंगे? वहां नहीं बनाएंगे। आप क्यों बनाएंगे? बच्चे आपके लंदन बैठे हो, आपकी सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा लंदन पड़ा हो, तो आप लाहौर के अंदर इंटरेस्ट क्यों लेंगे? मैं आज से कुछ अर्सा पहले मैंने सर्वे किया था, ज्यादातर आपके स्टेक होल्डर उनके तो पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट भी नहीं है, वो तो अपने अकाउंट डरते हैं बैंकों से। चीमा साहब जब हम इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि मौलाना अबू कलाम आजाद 10 साल उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जब बात की जाए तो उसके 2 फाउंडर्स का नाम लिया जाता है, मौलाना अबू कलाम आजाद और नेहरू का। और दूसरे आज मैं बात करता हूँ छोटे से, चले इसी पे मैंने शुरू में टाटा की बात की है। टाटा की फाउंडेशन 1868 में रखी हुई, 1860। आज एयर इंडिया भी उन्होंने ली जो खसारे में जा रही थी, इसको शुरू भी उन्होंने किया था। उसके बाद 1907 के अंदर उन्होंने पहली स्टील मिल यहां बनाई। 1903 में उन्होंने ताज होटल की बुनियाद रखी। वो सारे के सारे यहां बैठे। किसी रजीम के अंदर उन्होंने भाग के दुबई में छुपेंगे आपका आजकल आपका जो एक चले जिस तरह का अभी माफिया कह रहे हैं, जो मलक रियाज को दुबई जाना पड़ गया। आप इस वक्त आपके कुछ लोग रोजाना कहते हैं कि बाहर से आए, पाकिस्तान में पैसे लगाए, और जिनके पैसे हैं वो भाग रहे हैं, तो बाहर से किस तरह जाएंगे लोग वहां? आज तक टाटा वालों को जरूरत पड़ी है कि मुल्क छोड़ के भागे कहीं। देखे ना 1868 के अंदर एक बुनियाद रखी है, वो छोड़ के भागे। हालात साजगार रहे ना उनके लिए, चाहे जो भी रजीम आई। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक दिन में तो नहीं हुआ ना, इसमें तो कई लोगों की पार्टिसिपेशन है, कई प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज है, ये कंटिन्यूअस। दूसरी ये बात, मैं आज भी किसी जगह उठ रहा था, बैठ रहा था, मैं मुसलसल ये कहता हूं, ठीक है आपकी नफरत है मोदी साहब के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको रिलीजन के लेंस से नहीं देखता, मैं उनको एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ लीडर देखता हूं।
अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी आज तक वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन से बाहर नहीं निकले। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, छोटी सी मिसाल है, मैं ट्राई देख रहा हूँ मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, होता है वहां पे। वो फ्रांस गए हैं, अपने उन्होंने करेंसी प्रमोट की है। यहाँ पे उनका फ्रांस का सदर आया, उन्होंने यूपीआई अटैचमेंट की बात की है। जब अमेरिका जाते हैं, डायस्पोरा की बात करते हैं, उनके वीजों की बात करते हैं। और जब जाते हैं किसी जगह किस चीज को प्रमोट करते हैं? कभी देखा है हमारे लीडर पाकिस्तानी रुपए को प्रमोट कर रहे हो? कभी आपने देखा है कि वहां पे स्टूडेंटों के बारे में, उनके मिसाइल के बारे में बात करें? कभी देखा है उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हो उनके लिए? हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जिस तरह हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जिस तरह ये कब्जे करते हैं, कभी किसी ने सोचा ही है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है और हमारी क्वालिटी क्या है, हमें क्या दे के भेजा जा रहा है वहां? हम डंकियों पे जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, जलील ख्वार होके जाते हैं, फिर कहते हैं जी आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। चीमा साहब नहीं, ये आप मरियम नवाज की बात नहीं है, सोच की बात है। ये सोच है मरियम नवाज का? कोई किसी स्पीच में उसने कहा हो कि मैं ये करूंगी, मेरी ये पॉलिसी है? इनके वालिद साहब की तकरीर के 2 अल्फाज में दोबारा कर, मरी में उन्होंने कहा था आई लव यू, यू लव मी। ये उन्होंने मरी में कहा था नवाज शरीफ साहब। कसूर के जलसे में आखिरी जलसा था, उन्होंने कहा था आप मेरे नाल हैं, कसूर आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं। ये उनकी आप सब जवान हैं, मेरी भी सोचें जवान है। इससे आगे अभी तक कोई उन्होंने पॉलिसी रिलेटेड बात किसी ने नहीं की। चीमा साहब ये थोकना पकौड़े ज्यादा देर नहीं तल सकोगे तुसी। साडे पंजाबी च कहंदे थोक च पकौड़े तलना। 76 साल हो गए ना आईएमएफ के सिर पे। 24वां प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है आपका आईएमएफ का। 8 अरब डॉलर मांग रहे हैं इस दफा, 8 अरब डॉलर। तो मैंने 6 अरब, चलो 12 अरब रुपया ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पहले $1 कम आए या कंटेनरों में आते रहे? ये बताएं कितने पाकिस्तान पहुंचेंगे? मैं नहीं कहता 8 छड़ के 80 अरब रुपया मांग रहे, पाकिस्तान कितने पहुंचेंगे, लोगों पे कितने लगेंगे? मेरे जैसे बंदे की ये ख्वाहिश है जानने की कि जितना पैसा आ रहा है वो जाएगा कहां? वो लंदन आना है, टोरंटो जाना है, दुबई जाना है, हमारी बला से जितने मर्जी ले लें आप, गुर्दे दे लें, लिखें इनके गुर्दे, वो आईएमएफ को लिख के दे देंगे। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह ये है किस्तें आपने देनी है चीमा साहब। इनकी 8 अरब डॉलर की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। आपके खून से किस्तें लिखी जाएगी, आपके गुर्दे बेचे जाएंगे। ये हो रहा है। और किसी माई का लाल कभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस सारे सिस्टम को चैलेंज करे। दुख वाली बात यह है कि 250 मिलियन लोगों में एक इंसान नहीं है जो इस सिस्टम को चैलेंज करे, इस करप्शन को चैलेंज करे। एक इंसान नहीं। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ, जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। किस तरह, कौन बचाएगा ये? बताओ ना मुझे। कोई है मर्द वाहिद जो पैदा हुआ हो अभी तक चीमा साहब? अगर किसी का नाम आपको पता हो तो चीमा साहब मुझे बताएं जरूर। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, और जिस तरह आसपास में यहाँ घूम रहा हूं, दूध की नहरें देख रहा हूं, परेशान, मजीद परेशान, आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल के लिए। और मुझे आपका मुस्तकबिल ठीक नजर नहीं आ रहा है चीमा साहब। एक बंदा जो जेल के अंदर है, उसने आईएमएफ का लेटर लिख दिया है, देखेगा, सोचेगा, और वो कहता है नहीं। हाँ देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए क्या क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल इस बंदे ने किए। बाजवा साहब मिन्नतें करते रहे इस बंदे के लिए अल्फाज इस्तेमाल ना करो, आज उसके साथ गले मिल जाए। इनको कहता है चोर है, उनके साथ मिल रहा है। MQM को पहले कहता रहा लुटेरे हैं, फिर उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ली। एक कहता है ये डाकू है गुजरात का, आज वो सदर है इसकी पार्टी का। कोई मुझे तो समझ से बाहर है चीमा साहब, क्या है ये? और वो कहते हैं मुर्शद है, वो मुर्शद है, वो अब तावीज देता है, फूंके मारेगा, फूंके मरवाने की और क्या करना? फूंकों से मुल्क नहीं चलते चीमा साहब। सोचने वाली बात है। इन बच्चों को इजाजत दो इंग्लिश और मैथ सीखे, इनको इजाजत दे दो। इनको कोई यार इसके ऊपर कोई फतवा नहीं है, ये काफरों की जबानें नहीं है, प्लीज इनको पढ़ लो, प्लीज इनको इंग्लिश पढ़ाओ, इनको मैथ पढ़ाओ। खुदा का मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूँ, आगे चलने की कोशिश करो। गाड़ी अगली स्क्रीन को देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी नहीं चलती। पता नहीं फिर किस तरह ये आपके लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। मैं परेशान, बल्कि आया हूं, पहले भी परेशान रहता था, खैर इसलिए आपके मुस्तकबिल की वजह से, क्योंकि वो कभी टीटीपी मार रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इकानमी के हालात। लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ कि आप वाकई 100 साल पीछे रह चुके हैं, 100 साल पीछे, और आपकी सोच अभी भी तब्दील नहीं है। मेरी नजर में पंजाबी का मुहावरा कहते हैं अंत नहीं किसी चीज की देखनी चाहिए। पता नहीं क्यों आप 250 मिलियन लोग जो है अंत देखना चाहते हैं, अंत। आप इस चीज का आखिर देखना चाहते हैं। मैं अभी भी आपकी मिन्नत करूंगा, प्लीज कोशिश करो यूटर्न ले लो, तालीम की तरफ जाओ, तालीम की तरफ। सही कह रहे हैं तार साहब आप। ये बात जो है कि यूटर्न ले लें और तालीम की तरफ जाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स सीखें। तार साहब एज ए आप पाकिस्तानी हैं और जितनी दर्द महसूस कर रहे हैं, जारी बात है जब अमेरिका देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, भारत आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रॉपर्ली, आप अपने दोबारा चौथी दफ़ा आके, तो जारी बात है परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है देख के कि आप वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं मादरे मिल्लत के जो कपड़े हैं वो फाड़े जा रहे हैं 75 साल से। आई होप वो जो आप लफ्ज़ बोलते हैं, कोई मर्द मुजाहिद आए और हमें वो रास्ता बताए। आई होप कि वो मर्द मुजाहिद कहीं लुके होना कि गली महल्ले के या किसी बिल्डिंग के बड़े होना है,
तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि मोदी जी ने जो भारत को नेशनलिज्म दिया है ना, वो मतलब कि वो मुहिम जो है ना, मतलब कि पूरी दुनिया में चली थी, लेकिन भाई सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही हुई है। क्योंकि भाई पीएम नरेंद्र मोदी ने भाई मतलब कि जो मुहिम चलाई ना भाई साहब, उसका डंका जो भाई पूरी दुनिया में बज रहा है। क्योंकि भाई उसी मुहिम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, ठीक है भाई। उन्होंने मतलब कि वो नेशनलिज्म यूथ जो है ना हमारी, उस यूथ के मतलब कि एक तरीके से इंजेक्शन दे दिए हैं भाई, और उनमें नेशनलिज्म जग गई है, ठीक है भाई। और मतलब कि जो जेंजी मतलब कि हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करती थी ना, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट को या भारतीय गवर्नमेंट को, भाई वो सपोर्ट करने पे आ गई है। मतलब कि जो मोदी जी का कैंपेनर्स है ना, मतलब कि वो यूथ है, भारत की यूथ है, ठीक है भाई। तो जो भारत की यूथ है, जो नेशनलिस्ट है भाई, राइट विंग बन चुकी है, राइट विंगर बन चुकी है भाई, ठीक है। वो फुल टाइम भाई मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है भाई। सब चाहे मोदी भाई विदेशी यात्रा पे जा रहे हो, या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेल रहे हो, या फिर भाई ठीक है डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, भाई हर चीज़ में मोदी जी को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है भाई। मतलब कि मोदी जी ने जो काम किया है ना भाई, वो तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही, क्योंकि भाई मतलब कि जो उन्होंने मतलब कि प्रधानमंत्री बनते ही मतलब कि भाई सबसे पहला जो काम किया था भाई, वो नोटबंदी का किया था। नोटबंदी की वजह से भाई मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कितनी बूस्ट हुई है, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरे भारतवर्ष जानता है, ठीक है। क्योंकि भाई वो जो इकोनॉमी थी ना, मतलब कि जो नोटबंदी करी थी, उसकी वजह से भाई मतलब कि जो काला धन था ना पहले, वो भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टोर करके रख लिया था, ठीक है भाई। सो और नोट छपाई हो रही थी भाई काले धन की, ठीक है भाई। सो नकली नोटों की, ठीक है भाई। और भारत के अंदर वो किस न किस तरीके से पहुंचाए जाते थे। उस पर बहुत सारी वेब सीरीज़ भी बनी है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अभी रिसेंटली मूवी भी बनी है धुरंधर, ठीक है। तो भाई उसमें क्या बोलते हैं, वो दिखाया गया है कि भाई वो कैसे जो पाकिस्तान की आईएसआई मतलब कि फंडिंग करती है, मतलब कि नकली नोट बनाने के लिए इंडिया के, और पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के ज़रिए भारत के अंदर वो घुसाए जाते थे नोट, ठीक है भाई। सो नेपाल के रास्ते, ठीक है। तो भाई वो भारत ने सब कुछ भाप लिया था कि भाई मतलब कि यार ये चीज़ जो है ना वो गलत हो रही है भाई भारत के अंदर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई नोटबंदी करी, और वो मतलब कि नोटबंदी ऐसी करी थी भाई, रातों रात मतलब कि 8 बजे खबर आती है कि भाई नोटबंदी हो गई है, और लोगों के होश उड़ गए कि भाई नोटबंदी हो गई, अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। वो ऐसे क्राइसिस से आ गए थे, लेकिन भाई वो मतलब कि क्राइसिस ज़्यादा दिन के नहीं थे। मतलब कि भाई कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो भाई थोड़ी दिक्कत तो उठानी पड़ती है भाई यार। ये नहीं हो सकता कि भाई भारतवासियों को थोड़ी दिक्कत ना उठानी पड़ती, भाई थोड़ी बहुत दिक्कत उठानी पड़ी है, लेकिन भाई वो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस नहीं था भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही सोच लिया था कि भाई मतलब कि नोटों की कमी हो जाएगी अगर हम नई करेंसी उतारेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,000 रुपये का नोट मार्केट में उतारा था, क्योंकि भाई उस वजह से उससे क्या था ना कि भाई बड़ा नोट होने की वजह से आपूर्ति खपत अच्छे से हो जाएगी भारतवासियों को। क्योंकि भाई वो मतलब कि टेम्प्रेरी नोट था, वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं था, मतलब कि मुश्किल से 1-1.5 साल चला था वो नोट। उसके बाद भाई उसको बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, उसके बाद वो नोट हटा दिया था। ये गवर्नमेंट ने पहले ही सोच रखा था कि 2,000 का नोट बाद में हटा दिया जाएगा, इसलिए करा था कि भाई नोट भारतवासियों के पास पैसा आ जाए, मतलब कि ज़्यादा दिक्कत ना हो पैसे की, ठीक है। इस वजह से 2,000 का नोट मतलब कि चालू करा था, ठीक है। और उसके बाद भाई 2,000 का नोट वो हटा दिया, और अब 500 का सबसे बड़ा नोट जो भारत के अंदर है वो 500 रुपये का है। क्योंकि भाई ये बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। जितना छोटा नोट होगा ना उतना ही बेस्ट है भाई। सबसे बड़ी बात है कि भाई मतलब कि लोग मतलब कि खर्च जो करते हैं वो करते हैं, ठीक है भाई, लेकिन भाई जितना छोटा नोट होगा ना वो भारतीय इकोनॉमी के लिए ना सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि भाई वो बड़ा नोट की वजह से ना मतलब कि काला धन लोग रख नहीं सकते हैं, ठीक है। 500 का नोट होगा तो भाई मतलब कि ज़्यादा मतलब वो जगह बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए, ठीक है भाई। तो स्टोर करना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से भाई मतलब कि और क्या बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से 500 का नोट भाई साहब रख रखा है गवर्नमेंट ने, और क्या बोलते हैं बड़ा नोट नहीं रख रखा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब इंडियन इकोनॉमी जो है पटरी पे आ चुकी है, और भाई मतलब कि तेज़ी से मतलब कि आगे बढ़ रही है भाई। जहाँ पे कोरोना के टाइम पे मतलब कि लोगों की देशों की और जो बड़े बड़े देश हैं उनकी इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, और भारत की इकोनॉमी उस टाइम पर भी 6 से 7% पर ग्रो कर रही थी, और आज के टाइम पे 7 से 8% के करीब में भारतीय इकोनॉमी जो है वो भाई ग्रो कर रही है, ठीक है भाई। मतलब ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भाई 370 हटाया भाई मोदी सरकार ने भाई, कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला जो था भाई बहुत ही ऐतिहासिक था, ठीक है भाई। सब ये फैसला जो जब से लिया गया भाई, भारतीय इकोनॉमी भाई एकदम पटरी पर आ गई। मतलब कि भारतीय इकोनॉमी इस तरीके से पटरी पर आई है, मतलब कि जो इंटरनल इकोनॉमी है ना भारत की इकोनॉमी है जो, ठीक है भाई साहब, जो टूरिस्ट सेक्टर चलता है, टूरिस्ट सेक्टर भाई साहब बहुत तगड़ा तरीके से बूस्ट हुआ, जो कि भाई कश्मीर से रिलेटेड ज़रूरी था। पता है क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे भारत क्या बोलते हैं, भारतीय जो है कश्मीर में जाते थे, ठीक है भाई। भारत का ही अंग है कश्मीर, तो कश्मीर के, ठीक है, क्या बोलते हैं, मतलब कि भारत के अलग अलग स्टेट्स के लोग जो हैं कश्मीर के स्टेट में आते थे, ठीक है। तो भारत के कश्मीर है,
ठीक है, भारत का स्टेट है, ठीक है भाई, भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है भाई। भारत के लोग जाते हैं और उसके बाद भाई साहब, ठीक है, भारत के स्टेट के लोग जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे चीज़ें खरीदेंगे, रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, भाई कश्मीर की इकनॉमी बूस्ट होगी, इनडायरेक्ट तरीके से भाई भारत को फ़ायदा होगा, ठीक, कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ पे ज़मीनें खरीद सकते हैं भाई, मतलब कि भाई बहुत ईजी कर दिया है, मतलब कश्मीर में आतंकवाद को सफाया कर दिया है, ठीक है भाई। सब पाकिस्तान जो मैली आंखों से देखता था उसकी आंखें नोच ली गई हैं, ठीक है भाई। सब कोई भी हिमाकत करी तो ऑपरेशन सिंदूर भाई स्टैंड बाय पे है, पाकिस्तान को भी पता है कि भाई साहब अगर पंगा लिया तो भाई साहब तो क्या से क्या हो जाएगा। और दूसरी तरफ भाई भारत के अंदर सड़कें जो है ना भाई, तो किलोमीटर पे किलोमीटर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि भाई, मतलब कि हर मिनटों में भाई किलोमीटर की सड़कें बनती जा रही हैं भाई, मिनटों का खेल बना पड़ा है, ठीक है भाई। सबसे पहली बात तो भाई कि भाई भारतीय गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई बॉर्डर एरिया पर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए, क्योंकि भाई चाइना बहुत नज़र रखता है, ठीक है भाई। तो इस वजह से भाई बड़ी बड़ी टनल्स बनाई गई है, कटल टनल सुनी होगी आपने भाई, बहुत महत्वपूर्ण टनल है। और उसके बाद बॉर्डर एरिया पे जो भाई बॉर्डर एरिया पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ठीक है। तो भाई वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो भाई वो बनाती है, वो बिल्डअप करती है सारा का सारा, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बॉर्डर एरिया का। तो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के लिए, और भारत का मतलब कि भारत के बॉर्डर एरिया पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो भाई वहाँ पे मतलब कि कोई भी इतनी आसानी से मतलब कि भारत के अंदर अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात हुई। उसके बाद भाई श्री राम जी का मंदिर बनवा दिया भाई, मतलब कि ये 500 वर्षों से अटका हुआ मसला भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाई साहब यूँ चुटकियों में सुलझा दिया भाई, मतलब कि भाई फैसला दे दिया, ठीक है भाई साहब। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया भाई साहब, मतलब कि भाई कांग्रेस पार्टी इतने अटका कर रखा था फैसला भाई साहब, वो आने ही नहीं दे रहे थे भाई साहब। वो तो कहते थे भाई, धमकी देते थे, ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएगा, इधर दे दिया फैसला है, उधर दे दिया। तो भाई देख लो कितनी अशांतिपूर्वक भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला भी दिलवा दिया। और उसके बाद भाई मतलब कि भाई कोई दंगा फसाद भी नहीं हुआ, और भाई श्री राम जी का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि भाई बाबरी मस्जिद के लिए भी हमने ज़मीन दे दी भाई, इतना बड़ा दिल है भारतीयों का, हिंदुओं का इतना बड़ा दिल है कि भाई वहाँ पे हमने ज़मीन भी दे दी कि भाई तुम वहाँ बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमारा जो मतलब कि जो इतिहास है भाई अयोध्या जी का, भाई वहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो भाई मुसलमानों को भाई थोड़ा सोचना चाहिए यार, थोड़ा बड़ा दिल दिखाकर हिंदुओं को मतलब कि वहाँ से मतलब कि क्या बोलते हैं, श्री राम जी की जन्मभूमि है, वहाँ से मुसलमानों का अपना क्लेम हटा देना चाहिए था, क्योंकि भाई वो पहले ही हटा देना चाहिए था। लेकिन भाई कोर्ट के फैसले से भाई हमने तो कोर्ट का फैसला का इंतज़ार करा, सब कुछ चीज़ करा, तो क्या बोलते हैं सब कुछ भाई क्या बोलते हैं संवैधानिक तरीके से हमने सब चीज़ करी है, तो भाई अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन भाई अगर भाई वो मुसलमान भी इतना बड़ा दिल दिखा देते भाई तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी ज़मीन दे दी गई है, वो भी शांतिपूर्वक अपना जो भी बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई मतलब कि भाई 2024 में प्रधानमंत्री फिर से बन के तीसरा टर्म हो गया है भाई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाई साहब, मतलब इतिहास बनाया ये 2 बार से ज़्यादा मतलब कोई प्रधानमंत्री बन नहीं पाया है, ठीक है भाई साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भाई साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भाई तीसरी बार भाई प्रधानमंत्री बन गया, और चौथी की तैयारी है। तो 2029 में चौथी बार प्रधानमंत्री जी की सरकार आएगी, तो भाई भारत की इकनॉमी और भी आगे बढ़ेगी, और 2050 से पहले भाई भारतीय इकनॉमी नंबर 1 पे आ जाए ना भाई, वो बेस्ट होगा। लेकिन भाई वो अभी कह रहे हैं कि 200 नंबर पे आएगी भारतीय इकनॉमी, लेकिन भाई जल्द से जल्द भारतीय इकनॉमी नंबर 1 पे आ जाए, वो यही हमारी कामना है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा अपना रोल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।